हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई बंगाली वेब सीरीज मन भजन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है ब्रिटिश इंडिया के वक्त से, जहाँ पर बंगाल में गिरिबाला नाम की एक लेडी रहती है। वो एक बहुत बड़े जमींदार गोपीनाथ सिल की वाइफ है। गिरिबाला बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सब लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते, लेकिन गोपीनाथ के पास गिरिबाला के लिए टाइम ही नहीं होता था। वो तो अक्सर थिएटर की एक औरत लबंगा के प्यार में डूबा हुआ था, इसलिए वो हमेशा गिरिबाला के गहने लेकर उसे देने जाता। एक दिन गिरिबाला उसे रोकने की कोशिश करती है, तो वो उसे बहुत मारता है और उसके गहने उतार कर थिएटर चला जाता है। साथ ही उसे पीने की भी बहुत ज्यादा आदत थी। गिरिबाला को हमेशा वो वक्त याद आता जब गोपीनाथ उससे बहुत प्यार किया करता था। उसके बगैर वो एक पल भी नहीं रह सकता था। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि गोपीनाथ मुश्किल से ही घर आता है, और आता भी है तो सिर्फ कुछ ना कुछ लेने के लिए, जिसे लेकर वो फिर से थिएटर चला जाता है। गोपीनाथ को पीने की बहुत ज्यादा आदत है, इसलिए वो हमेशा पीकर थिएटर चला जाता है। उस थिएटर में लबंगा नाम की एक लड़की काम करती है, जिसे गोपीनाथ बहुत पसंद करता है। वो अपने सारे पैसे और गहने उसी पर लुटा रहा था। लबंगा इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी कि लोग सिर्फ उसे देखने के लिए थिएटर आते थे। इसकी वजह से लबंगा के मन में भी बहुत ज्यादा एटीट्यूड था। उसके मास्टर उसे कहते हैं कि वो आजकल नाटक के लाइंस गलत बोल रही है। इसकी वजह से बाकी के लोगों को तकलीफ हो रही थी। लबंगा के मास्टर जी उसे कहते हैं कि वो रिहर्सल्स पर ज्यादा ध्यान दे, लेकिन लबंगा के पास उसके लिए टाइम नहीं था। लेकिन लबंगा का कहना था कि वो गंधर्व थिएटर की स्टार है, इसलिए वो एक बार ही रिहर्सल करेगी। वैसे भी थिएटर सिर्फ उसी की वजह से चल रहा है। मास्टर जी उसे समझाते हैं कि वो ज्यादा घमंड ना करे, एक दिन कोई ना कोई आएगा जो उसे रिप्लेस कर देगा। लेकिन लबंगा को ये बात नामुमकिन लगती है, जिसके बाद वो मास्टर जी को ताना देकर गोपीनाथ के साथ चली जाती है। उसके नाटक के मेंबर्स बात कर रहे थे, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि लबंगा पहले एक तवायफ थी। मास्टर जी उसे वहां से निकाल कर ले आए और उसे अच्छे से ट्रेनिंग दी, जिसके बाद वो थिएटर में काम करने लगी। थिएटर ने उसे एक नई पहचान दी है, लेकिन उसकी उसे कदर नहीं है। वो आजकल दूसरों के घर तोड़ने का ही काम कर रही है, इसलिए तो वो गोपीनाथ जैसे मर्दों के साथ हमेशा चली जाती है। तो वही गिरिबाला अपने पति के प्यार के लिए तरस रही थी। वो ये जानना चाहती थी कि लबंगा में ऐसा क्या है जो गोपीनाथ उसी के पीछे चला जाता है। वो अपने घर में काम करने वाली बोधी नाम की एक लड़की को कहती है कि पता लगाए कि लबंगा ऐसा क्या करती है जो सारे आदमी उसके दीवाने हैं। बोधी जाकर लबंगा का नाटक देखती है, लेकिन उसे लबंगा इतनी भी अच्छी नहीं लगती। वो आकर गिरिबाला को बताती है कि लबंगा बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं, ऐसा उसने सिर्फ इसलिए कहा था ताकि गिरिबाला को अच्छा लगे। वो बताती है वैसे तो थिएटर में अच्छी घर की औरतें काम नहीं करती, इसलिए गिरिबाला को सिर्फ अपने पति पर ध्यान देना चाहिए और उसे रिझाने की कोशिश करनी चाहिए। गिरिबाला की उस दिन एनिवर्सरी थी, तो वो अच्छे से रेडी हो जाती है। उसका पति घर आता है, तो वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसका पति फिर से उसे मार कर वहां से जाने लगता है। गिरिबाला इसके बाद इतनी टूट चुकी थी कि वो सोच लेती है कि वो अपनी जान ही दे देगी। वो तालाब में कूदने वाली थी कि तभी वहां पर बोधी आती है और उसे बचा लेती है। तो वही गोपीनाथ अपने अय्याश दोस्तों के साथ मिलकर थिएटर गया था, लेकिन आज नाटक जो था उसमें कोई भी डांस परफॉर्मेंस नहीं था। बहुत ही सिंपल नाटक था, जिसकी वजह से गोपीनाथ वहां पर झगड़ा करने लगता है। मास्टर जी उसे चिल्लाते हैं और उसे थिएटर से बाहर निकालने की धमकी दे देते हैं। तो वही गिरिबाला डिसाइड करती है कि उसे लबंगा को देखना है। वो बोधी के साथ मिलकर अपना भेस बदल लेती है और थिएटर चली जाती है, क्योंकि उस वक्त औरतें थिएटर नहीं जाया करती थी। वहां जाकर वो देखती है कि उसका पति शराब में लुप्त हुआ कैसा लबंगा का डांस एंजॉय कर रहा था। नाटक देखते हुए गिरिबाला भी उस नाटक में खो जाती है। नाटक के बाद वो उसी भेस में लबंगा से मिलने जाती है। वो उसे कुछ गहने देती है और उससे पूछती है कि उसके पास ऐसा क्या है जो सब लोग उससे अट्रैक्टेड है। लबंगा उसे बताती है कि किसी भी आदमी को रिझाने के लिए कुछ अदाएं ही काफी होती है, लेकिन गिरिबाला का कहना था कि क्या प्यार और मोहब्बत काफी नहीं होती। लेकिन लबंगा उससे कहती है कि प्यार और केयर तो आदमी को उसकी माँ से भी मिल जाती है, लेकिन वो अपनी पत्नी से एक खास चीज चाहता है। गिरिबाला उसकी बातों का मतलब समझ जाती है और वो घर जाकर बिल्कुल लबंगा की तरह ही तैयार होती है।
अपने पति को पास लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति नशे में उस वक्त भी लबंगा का ही नाम ले रहा था, जिसकी वजह से गिरीबाला और हर्ट हो जाती है। अगले दिन वो डिसाइड करती है कि वो अब अपने पति के साथ नहीं रह सकती, इसलिए वो घर छोड़कर जा रही थी। उसकी सास उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गिरीबाला नहीं मानती। तब हमें पता चलता है कि गोपीनाथ के पापा भी बिल्कुल उसी की तरह थे। उन्होंने भी शराब और बाहर की औरतों में ही जिंदगी बिता दी। लेकिन गोपीनाथ की माँ घर छोड़कर नहीं जा पाई, लेकिन उन्हें खुशी थी कि गिरीबाला ये छोड़कर जा रही है। जो हिम्मत वो नहीं कर सकती, वो गिरीबाला कर रही है। गिरीबाला जब जा रही थी, तब उसे पता चलता है कि लबंगा गोपीनाथ के साथ भाग गई है। जब उस दिन मास्टर जी ने गोपीनाथ को धमकी दी थी कि वो उसे थिएटर से निकाल देंगे, उस दिन का बदला लेने के लिए गोपीनाथ लबंगा को लेकर भाग गया था, क्योंकि जल्दी एक बहुत बड़ा नाटक होने वाला था और नाटक की मेन लीड लबंगा ही थी। इस तरह से गोपीनाथ ने अपने अपमान का बदला मास्टर जी से ले लिया था। तो वही लबंगा मास्टर जी को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर वो गोपीनाथ के साथ नहीं आई तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगी। गोपीनाथ उसे लेकर अपनी एक कोठी पर रुका हुआ था। जब गिरीबाला को यह सब कुछ पता चलता है, तो वो मास्टर जी से मिलती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो लबंगा की जगह काम करना चाहती है। उसने आज तक एक्टिंग नहीं की, लेकिन वो सीख लेगी और सब कुछ कर लेगी। मास्टर जी को भी उसका कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है और वो उसे थिएटर में शामिल कर लेते हैं। गिरीबाला मास्टर जी से पूछती है कि थिएटर में काम करने वाली औरतों को बुरा क्यों कहा जाता है। तब मास्टर जी उसे बताते हैं कि हमेशा मर्द और औरत के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। अगर कोई मर्द बाहर जाकर काम करता है तो उसे शाबाशी दी जाती है, लेकिन कोई औरत चार दीवारी से बाहर निकलकर कुछ करना चाहती है तो हमेशा उसके बारे में बुरा भलाई कहा जाता है। इसलिए वो फिर से डिसाइड करे कि उसे थिएटर में काम करना है या नहीं। गिरिबाला कहती है कि वो आज तक अपने पति से प्यार और इज्जत के लिए भीख मांगती रही। उसने उसे दोनों भी नहीं दिया, तो अब उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। जिसके बाद वो थिएटर की प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। तो वही लबंगा की लाइफ अब गिरिबाला की तरह हो गई थी, सिर्फ गोपीनाथ का ख्याल रखना। वो इंतजार कर रही थी कि कब गोपीनाथ कहेगा कि उसे उससे शादी करनी है। वो एक दिन खुद ही गोपीनाथ से पूछ लेती है, लेकिन गोपीनाथ इस बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता। वो गिरिबाला से पूछता है कि क्या वो कभी मास्टर जी के साथ सोई है। ये सुनकर गिरिबाला काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि मास्टर जी तो उसके गुरु थे। वो गुरु के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो गोपीनाथ उससे पूछता है कि अगर मास्टर जी इतने ही अच्छे थे तो वो उन्हें छोड़कर क्यों आई। लबंगा बताती है कि उसका सपना था कि वो किसी के साथ अपना घर बसाए। उसे लगा था कि गोपीनाथ उससे शादी कर लेगा और उसे अपने घर लेकर जाएगा, इसलिए वो उसके साथ यहाँ पर आई थी। इस पर गोपीनाथ कहता है कि उसकी जैसी और भी औरतें उसकी जिंदगी में हैं, तो वो क्या सबसे शादी करता हुआ फिरेगा। तभी वहाँ पर गोपीनाथ का मुंशी आता है, जो उसे बताता है कि उसके सारे पैसे खत्म होते जा रहे हैं। जल्दी उनके सारे प्रॉपर्टी भी सीज की जाएगी। लेकिन गोपीनाथ इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेता। तभी उसे पेपर में ऐड दिखती है। ये बाल गंधर्व थिएटर की ऐड थी। जो नाटक लबंगा छोड़कर आई थी, उसे पूरा कोई और करने वाला था, लेकिन एक्ट्रेस का नाम नहीं लिखा था। लबंगा को भी ये जानना था कि कौन है वो एक्ट्रेस जो उसकी जगह ले रही है। तो वही गिरीबाला जब रिहर्सल कर रही थी, तो अचानक वो डर जाती है और मास्टर जी से कहने लगती है कि उससे ये सब कुछ नहीं होगा। मास्टर जी उसे समझाते हैं, लेकिन गिरीबाला वहां से जाने लगती है। जिसके बाद मास्टर जी उसे एक चाटा मारते हैं और चुपचाप वहां जाकर नाटक करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो फिर से जाकर रिहर्सल करने लगती है। तो वही लबंगा भी समझ गई थी कि गोपीनाथ के साथ उसका कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो वापस थिएटर लौट आती है मास्टर जी से काम मांगने के लिए। लेकिन मास्टर जी उसे बता देते हैं कि उसकी जगह अब कोई और ले चुका है। मास्टर जी उसे नाटक के 2 टिकट देते हैं और उसे कहते हैं कि गोपीनाथ को लेकर आए, और ये उनकी रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक गुरु का हुक्म है। तो वही गोपीनाथ की सारी प्रॉपर्टी सीज हो चुकी थी और जो उसके अय्याश दोस्त हमेशा उसके साथ रहते थे, वो भी अब उसे छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि पैसा था तो सब लोग साथ थे। लबंगा वहां पर आती है और उसे नाटक देखने के लिए थिएटर लेकर जाती है। जब गिरिबाला परफॉर्म कर रही थी, तो उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। तो वही गोपीनाथ उसका परफॉर्मेंस बहुत ही एंजॉय कर रहा था। जब घूंघट हटता है, तब गोपीनाथ को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ गिरिबाला है। वो सबके सामने उस पर चिल्लाने लगता है। लबंगा भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। सब लोग गोपीनाथ को
थिएटर में से बाहर निकाल देते हैं और इस नाटक को यहीं पर रोक दिया जाता है। लेकिन लवंगा वहाँ पर खड़ी रहती है और गिरिबाला के लिए तालियां बजाती है। गिरिबाला को जो मान सम्मान अपने पति से नहीं मिला था, वो बाहर वालों से मिल रहा था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अब अपने काम पर फोकस करेगी और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से खुद के लिए जिएगी। और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।